जय हिंद विद्यार्थियों। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आशा करते हैं आप शानदार और जबरदस्त होंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,000 कांस्टेबल की भर्ती होनी है, जिसमें 20% आरक्षित सीटें रखी गई सभी वर्ग की महिलाओं के लिए और 5% भूतपूर्व सैनिकों के लिए, 5% उत्तर प्रदेश के होमगार्ड जवानों के लिए और 2% स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिए आरक्षित सीटें रखी गई। इस तरह से लगभग लगभग क्या पूरी तरह से 32% सीटें ऐसी रही जिसमें सामान्य पुरुष फॉर्म नहीं डाल सकता है। तो भर्ती प्रक्रिया में इस तरह के कुछ नियम बनाए गए हैं जिसके अनुसार सभी अभ्यर्थियों की भर्ती की जाएगी। इसके पेपर कराए गए, एक बार तो बहुत पहले लगभग फरवरी 2024 में ही पेपर करवा लिए गए थे, वो रद्द हो गए। पेपर नकल करने वाले पकड़े गए, उनको जेल भेजा गया। पेपर दोबारा कराए गए 23, 24, 25, 30 और 31 अगस्त 2024 को। हर दिन दो पालियों में यानी कुल मिलाकर 10 शिफ्ट में एग्जाम कराए गए। अच्छा, जब 10 शिफ्ट में एग्जाम होगा तो नॉर्मलाइजेशन होना श्योर साठ है एक से अधिक शिफ्ट में एग्जाम होने पर, क्योंकि कोई पेपर कठिन कोई पेपर आसान आ जाता है। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूजन ये रहते हैं कि मेरा कितना नंबर बढ़ गया नॉर्मलाइजेशन में, कितना नंबर घट गया। अच्छा, उसके बाद अगर कट ऑफ निकाली जाती है डीवीपीएसटी के लिए तो इसको ये नहीं बताया जाता है कि आपका इतना नंबर नॉर्मलाइजेशन का है, इतना नंबर लिखित परीक्षा का है, आपको इस तरह से इतना नंबर मिला और आपका डीवीपीएसटी के लिए सिलेक्शन किया गया है, मतलब अगले चरण के लिए सिलेक्शन किया गया है। तो बच्चे काफ़ी कंफ्यूजन में रहे। कुछ बच्चों के नंबर, जैसे अगर बैकवर्ड क्लास की बात की जाए तो किसी शिफ्ट में 190 नंबर ही उनके बन रहे थे ऑफिशियल उत्तर कुंजी से मिलाने पर। लेकिन जब डीवीपीएसटी के लिए रिजल्ट जारी किया गया, कट ऑफ जारी की गई, तो उनके 198 199 नंबर कैसे सही हो गए, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन में उनके कुछ अंक बढ़े। अच्छा, कुछ बच्चों के 201 202 नंबर थे, लेकिन अंततः वह 199 नंबर पर भी कट ऑफ क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो आज के वीडियो में यह देखने का प्रयास करेंगे कि 10 शिफ्ट में किस शिफ्ट में बच्चों को अधिक लाभ मिला है, किस शिफ्ट के बच्चों को नुकसान हुआ है, और जब अब इस भर्ती की दौड़ करवाई जा रही है तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो एकदम बॉर्डर लाइन पर हैं, जिनको छंटने की प्रबल संभावना रहेगी, और कट ऑफ इसमें फाइनल कट ऑफ कितने नंबर हाई हो सकती है, इन सब के विषय में बात करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब डीवीपीएसटी के लिए कट ऑफ जारी की गई तो यह कहा गया कि 2.5 गुना से अधिक बच्चों को हमने सेलेक्ट किया है डीवीपीएसटी के लिए, और समान नंबर वालों को वरीयता दे दिए है कि समान नंबर वाले बच्चों को भी सिलेक्ट कर लिया गया है। जैसे अगर एक 204 नंबर पे अगर जनरल कैटेगरी की महिला की बात की जाए तो अंतिम अगर कोई महिला रही होगी जिसके 204 नंबर रहे होंगे तो 204 नंबर पाने वाली सभी महिलाओं को उसमें शामिल कर लिया गया। इस तरह से 2.9 गुना अधिक बच्चों को डीवीपीएसटी के लिए बुलाया गया। जाहिर सी बात है, अगर 2.5 गुना बुलाए जाते तो 1,50,610 बच्चे होते, लेकिन एग्जैक्ट इतना बुलाने पर कुछ ऐसे बच्चे थे जिनके और भी उतने ही अंतिम कट ऑफ पे बन रहे थे, तो 23,706 बच्चों को अतिरिक्त और बुला लिया गया कि आप भी इसमें शामिल हो जाइए, समान नंबर पाए हुए हैं। तो यह तो देखने में ही और समझने में ही पता चल जा रहा है कि 23,000 बच्चे श्योर शॉट ऐसे थे जो एकदम अंतिम कट ऑफ पे थे। जैसे यूआर में अगर पुरुष 214 थे, यूआर में अगर महिला 204 थे, तो इसी तरह से एसटी में महिला पुरुष 146 और एसटी में महिला 136, तो 23,000 बच्चे एकदम श्योर शॉट ऐसे थे। लेकिन क्या है कि जब 136 पे अगर एसटी महिला का अंतिम चयन हुआ होगा तो वैसी भी महिलाएं 136 नंबर तक वाली भी रहे होंगी। तो इस तरह से यह लगभग 30,000 बच्चे ऐसे रहे होंगे जो एकदम अंतिम कट ऑफ अंक पाए रहे होंगे, सभी कैटेगरी में महिला और पुरुष मिलाकर ऐसे रहे होंगे। तो 30,000 बच्चे। अब क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और सीना मापा गया, हाइट मापी गई, तो उसमें कितने बच्चे, यह मान लिया जाए कि इसके 15% बच्चे एब्सेंट हुए होंगे या क्लियर किसी ने, अब तक चूंकि बोर्ड ने पूरा आंकड़ा नहीं जारी किया कि इतने बच्चे डीवीपीएसटी में पास हुए, हर सेंटर पे अलग अलग मात्रा में, हर अलग अलग परसेंटेज औसत में बच्चे लगभग छट रहे थे। तो अगर यह मान लिया जाए कि 1,74,316 में से 15% बच्चे हट गए होंगे तो 1,50,000 के आसपास बच्चे बच रहे हैं। अगर 14% अगर हटा दिया जाए तो 1,50,000 बच्चे बच जाएंगे जिनकी रनिंग करवाई जाएगी। अच्छा, बच्चे जो इसमें से हटे होंगे, किसी की हाइट कम रही होगी, कोई बच्चा ऐसा भी रहा होगा जिसका एकदम मतलब इतना पाया हुआ, मतलब इस पे ही नंबर आ रहा होगा और उसे लगा होगा कि मेरी शिफ्ट कठिन थी, तो वह भी संभावना है कि नहीं आया होगा।
तो इस तरह से कुछ बच्चे छटे होंगे, तो अंततः 1,50,000 बच्चे बचे होंगे जिनकी रनिंग करवाई जाएगी। अब उसमें भी कुछ बच्चे किसी कारणवश 10%, 5% अनुपस्थित और फेल मिला के 15% लगभग हो गए होंगे। तो इस तरह से 1,30,000 बच्चे लगभग बचे होंगे जिनके ऊपर फाइनल कट ऑफ जारी की जाएगी। तो अब अगर जान लीजिए कि यदि कोई भी महिला 204 नंबर पाए हुए है, वह नॉर्मलाइजेशन में उसका नंबर कितना बढ़ा कितना नहीं बढ़ा वह बेचारी जान कैसे पाएगी। वह मिलाई होगी अपने आंसर की से। अगर उसके 204 नंबर रहे होंगे और अगर वह 23 की पहली शिफ्ट की महिला है तो उसको और एक्स्ट्रा 15 नंबर अंदर ही अंदर मिल चुके होंगे। इस तरह से उसके लगभग 220 मार्क बन रहे होंगे। लेकिन कोई अगर ऐसी महिला रही होंगी जिनके 31 के दूसरे शिफ्ट में था, अगर वो 204 नंबर पाई रही होंगी तो उन्हें क्या हुआ होगा कि अंततः 4 नंबर घटकर 200 नंबर ही उनको मिल पाया होगा। इस तरह से वह डीवीपीएसटी के कट ऑफ से बाहर हो गई होंगी। तो आप एकदम श्योर शॉट रहिए, यदि आप जनरल कैटेगरी के पुरुष हैं और आपका पेपर 23 की पहली, 23 की दूसरी शिफ्ट, 24 की पहली शिफ्ट, 25 की दूसरी शिफ्ट और 30 की दूसरी शिफ्ट, अगर इन 5 शिफ्ट में किसी भी अभ्यर्थी का मैं बता रहा हूं और एकदम जैसे पाया हुआ मार्क अगर एसटी कैंडिडेट में पुरुष का 146 नंबर वह आंसर कुंजी से, उत्तर कुंजी से मिलाया रहा होगा कि मेरे 146 नंबर है, और इन दिनों में 23 की पहली दूसरी शिफ्ट, 24 की पहली शिफ्ट, 25 की दूसरी शिफ्ट और 30 की दूसरी शिफ्ट में यदि उसका पेपर रहा हो तो ऐसे बच्चे 146 नंबर भले ही एक मिलान से अपने पाए रहे हों और अगर वह दौड़ पास हो जाते हैं तो उनके पूरी तरह से आने की संभावना रहेगी फाइनल कट ऑफ पे। लेकिन अगर ऐसे बच्चे 146 नंबर पाए रहे हों और उनकी 31 की पहली शिफ्ट रही हो और 24 की पहली शिफ्ट, 24 की दूसरी शिफ्ट रही हो, 25 की पहली शिफ्ट रही हो, तो ऐसे बच्चों के छटने का चांस जरूर रहेगा। एक बार आप इस लिस्ट की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी तरीके से यदि कोई भी महिला बैकवर्ड क्लास में 180 नंबर पाई हुई महिला है, वह 23 तारीख को उसका एग्जाम हुआ हो या 24 तारीख की पहली शिफ्ट में हुआ हो, 25 के दूसरी शिफ्ट में, 30 के दूसरी शिफ्ट में हुआ हो, तो ऐसी महिलाओं के लिए जो बैकवर्ड क्लास से होंगी उनको अंतिम कट ऑफ पे आने की प्रबल संभावना है। लेकिन यह जान लें कि अगर 24 की दूसरी शिफ्ट में अगर किसी महिला को 185 नंबर मिला हो तो एक नंबर घटकर 184 ही नंबर बचा होगा, तो 184 नंबर पे उसका कट ऑफ आना थोड़ा सा तो कठिन हो ही जाता है। बाकी कट ऑफ के विषय में हमने अपने इस वीडियो में बताया है, जाकर क्लिक करके देख सकते हैं कि कितना नंबर सबकी कट ऑफ बढ़ सकती है। हाँ, जनरल कैटेगरी में पुरुष और महिलाएं दोनों की कट ऑफ कम बढ़ेगी, वहीं पर बाकी बचे हुए सभी कैटेगरियों में कट ऑफ ज्यादा देखे जाने की प्रबल संभावना है। उम्मीद है यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।